दिल्ली में मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीताराम येचुरी का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। सीताराम येचुरी जो कि लेफ्ट के जाने माने नेता रहे और लंबा राजनीतिक करियर रहा, लेकिन लंबी बीमारी के बाद 72 वर्ष की उम्र में सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। 72 साल की उम्र में सीताराम येचुरी ने आखिरी सांस ली और आपको बता दें कि दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था और लंबी बीमारी के बाद 72 साल की उम्र में सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का निधन हो गया। यूपीए 1 की सरकार में बताया जा रहा कि गंभीर बीमारी से वो ग्रसित थे। यूपीए 1 की सरकार में उन्होंने अहम भूमिका भी निभाई थी। खुशबू हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेकर। खुशबू, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, सीताराम येचुरी का बहुत दिन से इलाज चल रहा था एम्स में। काफी दिनों से 72 साल की उम्र हो गई थी। किडनी की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। डायलिसिस लगातार उनका हो रहा था। किडनी में इन्फेक्शन थी, किडनी की ही परेशानी थी। लगातार उनको इसी वजह से एम्स में भी भर्ती किया गया था। आज उनका निधन हो गया। हालांकि जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने भी शोक व्यक्त किया है हर एक पार्टी से। साथ ही साथ लगातार उनका इलाज काफी दिनों से चल रहा था। सीताराम येचुरी और माकपा के महासचिव भी थे और अब खबर यह आ रही है कि 72 साल की उम्र में सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। आपको बता दें, सीताराम येचुरी का जन्म 12 अगस्त 1952 को चेन्नई में हुआ था और सांस की बीमारी से जूझ रहे थे। किडनी में भी परेशानी थी। हालत 2 दिन पहले नाजुक बताई जा रही थी और अब खबर आ रही है कि सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। 2 दिन पहले दिल्ली के एम्स में वेंटिलेटर पर इनको रखा गया था। वेंटिलेटर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, और काफी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। 12 अगस्त 1952 को जन्मे, 72 वर्ष के हो चुके थे। चेन्नई में जन्म स्थान रहा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पढ़ाई की 1975 में और आपको बता दें कि लेफ्ट के जाने माने नेता के तौर पर वो पहचाने गए। साथ ही साथ राज्यसभा के पूर्व सांसद भी रहे। भारतीय राजनीतिज्ञ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता। 19 अप्रैल 2015 को सीपीएम के महासचिव चुने गए। 2016 में राज्यसभा के सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार से सम्मानित किए गए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव, सीपीआईएम यानी जो मार्क्सवादी सीपीआईएम है, 12 अगस्त 1952 को मद्रास में एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। पिता का नाम सर्वेश्वर सोमयाजुला येचुरी था, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में इंजीनियर थे। और अब सीताराम येचुरी जो कि 72 साल की उम्र के थे, उन्हें इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया था। 2 दिन पहले वेंटिलेटर पर डाला गया था, लेकिन अब उनका निधन हो गया है। आपातकाल के समय जेएनयू में जब वो स्टूडेंट थे तो उन्हें गिरफ्तार किया गया था। आपातकाल के खिलाफ गुप्त में विरोध करने के लिए उनको गिरफ्तार किया गया। आपातकाल के बाद उनको रिहा किया गया और जेएनयू के छात्र संगठन के नेता पर 3 बार वो चुने गए। तो राजनीतिक करियर 1975 से ही उनकी शुरू हो गई थी। लगभग 50 साल का राजनीतिक करियर रहा। खुशबू हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई हैं, हमारे संवाददाता, सीधे उनके पास चलते हैं। खुशबू, क्या जानकारी अभी तक इस खबर को लेकर आपके पास? भर्ती कराया गया था, बाद में उन्हें आईसीयू में ले जाया गया था, जिसके बाद उनका इलाज लगातार जारी था। गुरुवार को फिर उनकी तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई थी। तब से इलाज चल ही रहा था। शायद उनको फेफड़ों में ही कुछ दिक्कत थी और साथ ही साथ उनकी किडनी में भी इन्फेक्शन था। तो पूरी इन सारी चीजों की वजह से उनको लगातार एम्स में उनका इलाज ही चल रहा था 19 अगस्त से। आज उन्होंने हालांकि
जो आज उनका निधन हो गया, जिसके बाद जो तमाम अलग अलग पार्टी है, अलग अलग पार्टियों के उस पर रिएक्शन भी आ रहे हैं। साथ ही साथ जिस सीताराम येचुरी की अगर बात करी जाए बैकग्राउंड की, तो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे और पार्टी के संसदीय समूह के नेता भी थे। और साथ ही साथ उनको 2016 में राज्यसभा में सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिसको सर्वश्रेष्ठ सांसद चुना जाता है या पुरस्कृत किया जाता है, तो कितना बड़ा उसका योगदान होगा देश के लिए। जब आपातकाल में उन्होंने बिल्कुल। खुशबू, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। खुशबू बता रही हैं कि गंभीर बीमारी से ग्रसित होने के बाद उनके एम्स में भर्ती कराया गया था। 2 दिन पहले उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट सिस्टम पर डाला गया था, लेकिन अभी खबर आई है कि सीताराम येचुरी का 72 साल की उम्र में निधन हो गया है।